सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लब फुट के बारे में। क्लब फुट एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो अबनॉर्मल पोजीशन ऑफ फुट के साथ बर्थ लेते हैं। ठीक, या तो इन्वर्जन होती है या फिर ईवर्जन होती है। अबडक्शन, अडक्शन, किसी भी तरह की पोजीशन इनकी फुट की हो सकती है। सबसे पहले जो क्लब फुट होता है इसके लिए आपने एक बात याद रखनी है, ये न्यू बॉर्न बेबीज में होता है। ठीक है, न्यूबॉर्न्स में होता है। उसके बाद इसका जो मेडिकली नेम है वो है कॉन्जेनाइटल टेलेपस। कॉन्जेनाइटल का भी मतलब यही है कि फ्रॉम बर्थ, बाय बर्थ से कोई डिफेक्ट है उसको हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल। टेलेपस का मतलब होता है फुट अबनॉर्मेलिटी। जैसे कि ये एक बेबी का फुट है, इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो फुट जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब इन्वर्जन है, और इसमें अडक्शन भी है, प्लस इसमें है एक्वेनस की सिचुएशन। एक्वेनस में अब क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन होती है। अब प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है, जो फुट होता है उसकी जो टो होता है वो नीचे टच करता है हमारे ग्राउंड से, बट जो हील होती है वो होती है अबव फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, सेम सिचुएशन इसमें है, जो इसकी हील है वो ग्राउंड पे टच नहीं करेगी, पर जो टो है वो टच करेंगे ग्राउंड को। ओके, जो ये कंडीशन है ये बहुत ही नॉर्मल मतलब कॉमन कंडीशन है। इस कंडीशन को हम बेसिकली बोलते हैं CTEV। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? CT का मतलब बेसिकली यही है कि कॉन्जेनाइटल टेलेपस। अब E का मतलब क्या है? E का मतलब है इक्वेनस, V का मतलब है वेरस। अब जो ये इक्वेनस है ये एक अलग वर्ड है, वेरस जो है ये एक अलग वर्ड है। अब इसमें CTEV क्यों इसको नेम पड़ा वो हम आगे जानेंगे। बेसिकली इसकी चार टाइप्स होती हैं बेसिस ऑन द पोजीशन। इसकी चार टाइप्स नहीं होती, कॉन्जेनाइटल टेलेपस की बेसिकली चार टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक टाइप ये है। ठीक है, सबसे पहली टाइप है वेरस। तो वेरस में क्या होता है, इसको आपने कैसे याद रखना है? अभी दो टर्म्स हैं, सबसे पहले तो जो वी से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अब ये वेरस है, इसमें आता है पीछे अस। अस से आपको याद रखना है टुगेदर। ठीक है, अस से आपको क्या याद रखना है? टुगेदर। टुगेदर से मतलब टुगेदरनेस। ठीक है, ये जो हमारे दोनों फिट हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन। जैसे ये हमारी मिड लाइन है, मिड लाइन की तरफ पैर मूव करेंगे, तो इसमें कौन सी मूवमेंट होगी? एडक्शन होगी। सेकंड हमारे इसमें क्या होगा, इन्वर्जन होगी, मतलब फुट जो है वो अंदर की तरफ को मूव करेगा। तो सेकंड हमारे पास टर्म है वेलगस। वेलगस में आपको अब क्या यहाँ पे है, क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जी है। अस का मतलब वही रहेगा टुगेदर, पर यहाँ पे जी है। जी से आपने याद रखना है को, मतलब यहाँ पे अस जो है वो चला जाएगा। ठीक है, टुगेदरनेस यहाँ पे खत्म हो जाएगी। टुगेदरनेस अगर खत्म हो गई तो ये जो फुट है हमारे वो आउटवर्ड मूव करेंगे, मतलब मिड लाइन से दूर जाएंगे। ठीक है, इसमें होगी अबडक्शन। सेकंड मूवमेंट जो इसमें है वो होगी इवर्शन। इवर्शन में हमारे फुट जो है वो बाहर की तरफ को आउटवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास टर्म है एक्वेनस। एक्वेनस में होगी प्लांटर फ्लेक्शन। अब प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे पहले तो ये पीछे आपको इमेज दिख रही है, जो फुट दिख रहा है वो नॉर्मल ऐसे ग्राउंड पे है। ठीक है, पर जब प्लांटर फ्लेक्शन होगी उसमें जो ये हमारा फुट है ऐसे होगा, तो ग्राउंड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। इसमें क्या होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इसमें जब प्लांटर फ्लेक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है, सॉरी मेरी ड्राइंग ऐसी वैसी ही है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, जो हील है वो ग्राउंड से अबव होगी। ठीक है, हील है जो वो ग्राउंड को टच नहीं करेगी, पर जो हमारा टो है वो ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, इसमें होगी हमारी प्लांटर फ्लेक्शन। सेकेंड टर्म है हमारे पास कैल्केनियस। कैल्केनियस में क्या होगा, इसको याद रखने का बहुत ही इजी तरीका है। वैसे इसको भी याद रखने का मेरे पास एक ट्रिक है। जैसे कि हमारे टो के स्पेलिंग क्या होते हैं, हमारे टो में आती है ई, ई से ही है इक्वेनस। अब
जो टो है हमारा वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे ही है कैल्केनियस। अब कैल्केनियम बोन होती है जो यहाँ पे होती है, यहाँ यहीं कहीं पे होती है, ठीक है। ये जो हील है वो टच कर रही है ग्राउंड को, अब ये ग्राउंड को टच कर रही है पर जो टो है वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहा, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि इसमें हो रहा है, इसमें हो रही है डॉर्सीफ्लेक्शन, मतलब जो टो है वो ग्राउंड को टच नहीं करेगा। इसमें हो रही है इक्वेनस में प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब जो हील है वो ग्राउंड को टच नहीं करेगी, ठीक है। ये आप इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो। अब हमने ये 4 टर्म्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी वेरस, सेकंड हमने पढ़ी वेल्गस, थर्ड में हमने पढ़ी इक्वेनस एंड द लास्ट वन इज द कैल्केनियस। अगर इन टर्म्स को हम अब देखें, सबसे पहले है टेलेपस इक्वेनस। इसमें क्या हो रही है, प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है, मतलब इसमें ई आ रहा है, मतलब टो जो है वो टच करेगा। कैल्केनियस में अब कैल्केनियम बोन वाली जो एरिया है वो टच करेगा ग्राउंड को, ठीक। सो नेक्स्ट है हमारे पास अब टेलेपस केवस। टेलेपस केवस में क्या होता है, जो ये आर्क है, वैसे इसको आर्च भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, बट मैं इसको आर्क ही बोलूंगी। तो जो ये आर्क है फुट की, ये अबनॉर्मल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेलेपस केवस। जैसे कि फुट की जो ये आर्क है ये क्या है, नॉर्मल। अगर तो ये नॉर्मल है फिर तो ठीक है, पर अगर ये एब्सेंट है तो वो कंडीशन होगी फ्लैट फुट वाली कंडीशन, पर अगर ये नॉर्मल से ज्यादा है तो हम इसको बोलेंगे केवस, ठीक है। तो ये है टेलेपस केवस। टेलेपस वेरस में क्या है, अस है, मतलब कि इसमें एडक्शन है, और फुट क्या है, अंदर को मूव करेगा, मतलब इसमें क्या है, इन्वर्शन। टेलेपस इक्वेनोवेल्गस में क्या होगा, इक्वेनस में हमने क्या पढ़ा था, प्लांटर फ्लेक्शन, वेल्गस में हमने क्या पढ़ा था, अबडक्शन प्लस इवर्शन, ठीक है। कैल्केनियोवेरस में हमने पढ़ा था कैल्केनियस में हमने पढ़ा था डॉर्सीफ्लेक्शन प्लस इसमें होगा, वेरस में हमने पढ़ा था इवर्शन, सॉरी इन्वर्शन एंड हमारा एडक्शन, ठीक है। टेलेपस वेल्गस में इवर्जन होगा एंड अबडक्शन होगा, क्या होगा, अबडक्शन। कैल्केनियो वेल्गस, कैल्केनियो में सेम चीज, बस आपको अगर ये 4 टर्म्स अच्छे से समझ लग गई तो ये तो बाएं हाथ का खेल होगा आपका, कि आपने ये टर्म्स पता करने की, हाँ अगर ये इकट्ठा लिखा हुआ है इक्विनो वेल्गस या कैल्केनियो वेल्गस, कैल्केनियो में आपने पढ़ा था डॉर्सीफ्लेक्शन होगा, ठीक है। वेल्गस में आपने पढ़ा था जी है, मतलब कि अस नहीं है, इसका मतलब कि आउटवर्ड मूवमेंट होगी, इसमें होगी इवर्जन एंड अबडक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमनेस्ट वैरायटी है जो कॉन्जेनाइटल टेलेपस की, वो है एक्वेनस वेरस। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि कितने बेबीज में ये देखा जाता है या इसकी रेशियो क्या है। तो अगर 1000 बेबीज हैं, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक ही बेबी को ये कंडीशन होगी, ठीक है, ये क्लब फुट वाली। अब यहाँ पे कॉमनेस्ट कंडीशन है कॉन्जेनाइटल टेलेपस एक्वेनस वेरस। एक्वेनस में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांटर फ्लेक्शन होगी, प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होगा, जो ये टो है जो वो ग्राउंड को टच करेगा, बट जो हील है वो ग्राउंड को टच नहीं करेगी। एक्वेनस में हमारी क्या होगी, प्लांटर फ्लेक्शन होगी, ओके। मतलब कि अगर ये हमारा फुट है तो इसमें जो हील है वो ग्राउंड को टच नहीं करेगी एंड जो टो है वो ग्राउंड को टच करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ई आ रहा है और टो में भी ई आता है, मतलब कि ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है, टो। नेक्स्ट है वेरस। वेरस में मैंने आपको बताया था कि कहता है अस का मतलब है टुगेदर, मतलब एक तरफ को अंदर की तरफ को मूवमेंट होगी, मतलब कि अगर ये मिड लाइन है और अगर ये हमारा फुट है तो मूवमेंट कहाँ को होगी, अंदर की तरफ को होगी, ठीक है। सो अगर आपने ये मूवमेंट पढ़ी है, जैसे कि CTE में एक्चुअल में जो सारी मूवमेंट्स होती हैं वो क्या है, CTEV। इसमें इन्वर्जन भी होती है, प्लांटर फ्लेक्शन भी होती है, एडक्शन भी होती है, इसको कंबाइनली हम बोलते हैं सुपिनेशन। तो बस अगर आपको याद है बेसिकली कि
कौन से टर्म में कैसी पोजीशन है, प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है या डॉर्सी फ्लेक्शन हो रहा है, अबडक्शन हो रही है, एडक्शन हो रही है, इनवर्जन हो रही है या फिर ईवर्जन हो रही है। उसके बाद अगर आपको कोई भी टर्म आ रही है, कोई भी टर्म आपको मुश्किल नहीं लगने वाली कि आपको इनको ऐसे रट्टे मार के याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपने बस मेनली एक तो याद रखनी है, वो है CTEV। वैसे इसको ही क्लब फुट बोला जाता है, बट इसमें और भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कैल्केनियस हो गई या वेलियस हो गई। ठीक है, सो यही था आज की वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।